हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स पार्ट 2। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6। अ कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम अपॉन हीटिंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन एंड इट चेंजेस बैक टू जिप्सम ऑन एडिंग वाटर, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड। हम जिप्सम को हीट करके एक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर और वो कन्वर्ट हो जाता है एक कंपाउंड में। अगर हम उस कंपाउंड में दोबारा वाटर ऐड करें तो वो दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है। जिप्सम का केमिकल फार्मूला है CaSO4.2H2O। इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इवेपोरेट हो जाएंगे। वाटर इवेपोरेट होने पर हमारे पास बचेगा CaSO4.12H2O, यानी हमने 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर दिए। हमारे पास बचा CaSO4.12H2O। ये जो केमिकल फार्मूला है ये केमिकल फार्मूला होता है POP का, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम POP को और ज़्यादा हीट करेंगे तो ये जो हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का ये भी इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा CaSO4। अब हम देखते हैं इस हाफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो H2O का है और उसके साथ में दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं CaSO4 के। इस केमिकल फार्मूला में हाफ H2O का ये मतलब नहीं है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाफ है। इसका ये मतलब है कि एक वाटर मॉलिक्यूल पर दो CaSO4 के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। अगर हम इस CaSO4.12H2O में दोबारा वाटर ऐड कर देंगे तो हमारे पास फिर से आ जाएगा 2H2O, तो हमें फिर से मिलेगा जिप्सम। तो हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड। कंपाउंड हमें पता है, कंपाउंड है हमारे पास POP, यानी कि CaSO4.12H2O। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है द कंपाउंड इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जो हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं उनको सही करने के लिए हम POP का यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन बी, द कंपाउंड इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये लाइन हमारी करेक्ट है। उसके बाद है विच इज़ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट विद ए फॉर्मूला CaSO4.2H2O। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कंपाउंड है वो तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन जो उसका फॉर्मूला है वो है CaSO4.12H2O। इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला है जिप्सम का, ना कि POP का। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन सी, इफ़ हीटेड एट हायर टेम्परेचर द कंपाउंड बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड इज़ कॉल्ड डेड बर्न्ट प्लास्टर। अगर हम POP को और ज़्यादा हीट करेंगे तो हमारे पास जो हाफ H2O है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा CaSO4, जिसको हम कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें सिलेक्ट करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है फर्स्ट, टैमरिन, टोमेटो एंड सोर मिल्क आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड रिस्पेक्टिवली। इसमें लिखा गया है कि जो टैमरिन है यानी कि जो इमली है उसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड। ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद है टोमेटो, टोमेटो के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। ये हमारा इनकरेक्ट है। टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, ना कि सिट्रिक एसिड। और लास्ट है सोर मिल्क, सोर मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। ये हमारा करेक्ट है। तो ये पूरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। उसके बाद है ऑप्शन बी, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस के एटमॉस्फेयर में थिक वाइट और येलो कलर के क्लाउड हैं जो कि बने हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। इसके बाद है ऑप्शन डी,
During electrolysis of brine, Cl2 gas is given off at the anode and H2 gas at the cathode. सबसे पहले देखते हैं ब्राइन क्या होता है। ब्राइन होता है NaCl का सॉल्यूशन, यानी अगर हम वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ब्राइन। तो हमारे पास है एक बीकर जिसमें है ब्राइन और हमने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो जो पॉजिटिव साइड है इसको हम बोलेंगे एनोड और जो नेगेटिव साइड है इसको हम बोलेंगे कैथोड। जो क्लोरीन गैस है वो प्रोड्यूस होगी एनोड पर और जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होगी कैथोड पर, और जो ये सॉल्यूशन है ये बदल जाएगा NaOH में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड में और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कैथोड में। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें इस पैसेज को रीड करके ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट की जगह क्या होगा। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो डैश पाउडर है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये येलोइश वाइट है, तो ब्लीचिंग पाउडर का कलर है येलोइश वाइट। नेक्स्ट लाइन है हमारी, व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट्स विद डैश ऑफ द एयर टू लिबरेट Cl2 गैस। जब हम इसको एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो ये सेकंड से रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है Cl2 गैस। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस लिबरेट करता है, तो सेकंड की जगह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है इट इज़ थर्ड इन कोल्ड वाटर एंड मिल्कीनेस ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड फोर्थ। तो इसमें लिखा गया है इट इज़ थर्ड इन कोल्ड वाटर। थर्ड के जो ऑप्शन है वो है सोल्यूबल, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल एंड सोल्यूबल। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है, तो थर्ड की जगह होगा हमारा सोल्यूबल। उसके बाद है जो मिल्कीनेस होती है सॉल्यूशन की वो अनरिएक्टेड फोर्थ की वजह से होती है, तो ये फोर्थ है हमारा लाइम जो कि होता है CaCO3। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसका कलर मिल्की होता है, तो फोर्थ है हमारा CaCO3। यानी जब ब्लीचिंग पाउडर कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है तो कलर हो जाता है सॉल्यूशन का मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनरिएक्टेड CaCO3। अब उसके बाद है इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 लिबरेटिंग फिफ्थ गैस। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस लिबरेट करता है, तो फिफ्थ है हमारा क्लोरीन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ब्लीचिंग पाउडर का कलर होता है येलोइश वाइट, ये CO2 से रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है, और जो मिल्कीनेस होती है सॉल्यूशन की वो होती है लाइम के कारण, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप केयरफुली, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंस ड्रोन। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस सेटअप में हम डालते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड P में। हमें बताना है करेक्ट पॉसिबल ऑब्जर्वेशन क्या है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, P इज़ एसिडिक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये है हमारा एसिड, और जो कंपाउंड P है ये हमारा एसिड नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है P इज़ एसिडिक, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। तो स्टेटमेंट नंबर ए और स्टेटमेंट नंबर डी ये दोनों हमारी इनकरेक्ट हो गई। अब हमारे पास है दो स्टेटमेंट। द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, P इज़ बेसिक। जो कॉपर क्लोराइड है इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन।
और जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर बी, इसमें लिखा गया है द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, पी इज़ बेसिक। और जो कंपाउंड पी है ये हमारा बेसिक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। उसके बाद है ऑप्शन सी, द सॉल्यूशन बिकम्स वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पी इज़ बेसिक। तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, लेकिन इस स्टेटमेंट में लिखा गया है द सॉल्यूशन बिकम्स वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमें जो ऑब्टेन हुआ है वो है कैल्शियम क्लोराइड, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, पी इज़ बेसिक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। Few statements regarding the properties of bases are given below. Mark the correct statements. हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं बेसिस की, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, ये दोनों हमारे सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और इनको हम बोलते हैं एल्कलीज। वो बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हैं ये दोनों हमारे एल्कलीज हैं। उसके बाद है ऑप्शन 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये दोनों पार्शियली सोल्यूबल हैं वाटर में। उसके बाद है ऑप्शन 3, ऑल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव मेटेलिक सोल्ट। हमें पता है कि जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हैं ये हमारे बेसिक होते हैं, और इसके एग्जांपल है हमारे NaOH, KOH, ये हमारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हैं और ये हमारे बेसिक हैं। अगर हम बेसिस को रिएक्ट करवाएंगे एसिड्स के साथ तो हमें मिलेंगे मेटेलिक सोल्ट प्लस H2O। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है जैसे कि NaOH, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें मिलेगा NaCl जो कि एक सोल्ट है प्लस H2O। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। उसके बाद है ऑप्शन 4, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स हैंस दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट्स। जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये एसिडिक होते हैं, इसीलिए ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये हमारे बेसिक होते हैं, इसीलिए ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं। तो यहाँ एसिडिक ऑक्साइड की जगह बेसिक ऑक्साइड करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी फोर्थ। हमसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली।